स्वीकार कीजिए, ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में जो कुछ भी हालात होते जा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं और आज हम इस मसले पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, पूरा का पूरा एक मुल्क, पूरा एक देश जेल में तब्दील हो गया है और ये देश है अफगानिस्तान और जेलर है तालिबान। एक पूरी कौम, एक पूरा देश, एक पूरी सभ्यता एक अंध गुलामी की तरफ बढ़ चुकी है और दुनिया के सामने ये सब कुछ हो रहा है और कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब खामोश हैं। जिस कदर तालिबान ने और जिस तेजी की रफ्तार के साथ अफगानिस्तान पर कब्जा किया है वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। अफगानिस्तान से डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई है और तालिबान ने बंदूक की जोर पर वहां कब्जा कर लिया है। सवाल यह उठता है कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, नाटो और आस पड़ोस के देश इस पूरे मसले पर खामोश क्यों हैं? अफगानिस्तान के करोड़ों हमारे भाई बहन गुलामी के उस अंधकार में जा रहे हैं और उन्हें हम जाते हुए देख रहे हैं। जिन्होंने हजारों साल की मुसलसल गुलामी झेली है, अब वो वापस तालिबान के उस शासन की तरफ जा रहे हैं जहां पर सिर्फ अंधकार है और कुछ नहीं है। लोगों ने 1999 से लेकर 2001 तक का तालिबान का शासन देखा है और महसूस किया है कि किस प्रकार से दमन, उत्पीड़न, हत्याएं, बर्बरता, क्रूरता वहां के नागरिकों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, वहां की महिलाओं के साथ होता है। अभी दिखावे के लिए तालिबान भले ही अपने सॉफ्ट फेस दिखा रहा हो, लेकिन वास्तविक तालिबान क्या है ये दुनिया को सब हकीकत पता है। अचानक ऐसा अफगानिस्तान के भीतर क्या हुआ कि 11 दिन के भीतर उनकी पूरी सरकार ढह गई, पूरी मिलिट्री कोलैप्स कर गई, पूरी अफगानिस्तान एयरफोर्स कोलैप्स कर गई और चंद फाइटर्स ने, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी, उन्होंने इतनी बड़ी मिलिट्री को हराकर पूरे देश जीत लिया। क्या वाकई में अफगानिस्तान के लोग तालिबान का शासन चाहते हैं? जवाब है नहीं। अगर चाहते होते तो इतनी बड़ी तादाद में लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? अफगानिस्तान छोड़ क्यों देना चाहते हैं लाखों लोग? जिनके पास भी थोड़े से संसाधन बहनों भाइयों हैं और जिनके अंदर थोड़ी सी जागरूकता है और जो जिंदगी के प्रति जिनका अभी भी आकर्षण और मोह है, वो अफगानिस्तान आज की डेट में छोड़ देना चाहते हैं। कोई वहां रहना नहीं चाहता है। पूरा देश एक जेल में तब्दील हो चुका है। जिस प्रकार के दमन और उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं वो कंपाने के लिए पर्याप्त हैं। भारत में भी हजारों की तादाद में अफगान भाई बहनों को किसी तरह यहां शरण दी गई, लेकिन स्थितियां विकट हैं, विशेष तौर पर काबुल में। अभी मैं जब डिबेट करने आ रहा था तो मुझे बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में तमाम लोग, असंख्य लोग मारे जा चुके हैं अफगानिस्तान में, काबुल एयरपोर्ट के बाहर। अब से थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमला है। पेंटागन ने इसे कंफर्म भी किया है। मसला इस बात का है कि अफगानिस्तान से निकलने वाले इन लोगों को बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा? अगर ये अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, तालिबान के शासन में नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या संयुक्त राष्ट्र की, अमेरिका की, नाटो की भूमिका नहीं होनी चाहिए? और मैं सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता हूं कि इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? भारत का कहना है आधिकारिक रूप से हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन हम खामोश बैठ के नहीं देख सकते। हम रीजनल सुपर पावर हैं, हमें इस मसले पर इंटरवीन करना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हालात काबुल के भीतर बिगड़ रहे हैं, स्थितियां खराब हो रही हैं और आज काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुआ यह धमाका, यह हमला, यह साबित करता है कि तालिबान बहनों भाइयों बदला नहीं है। पहले से ज्यादा क्रूर, पहले से ज्यादा हिंसक, पहले से ज्यादा आक्रामक और पहले से ज्यादा पैसे वाला हो चुका है। अगर अमेरिका को लगता है कि उसने अभी तालिबान का से दामन छुड़ाकर, अफगानिस्तान से अपना पल्ला छुड़ाकर किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गए, यह अमेरिका की भूल है। मजबूत तालिबान हमेशा यूरोप और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है, पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा है और भारत के लिए भी बड़ा खतरा है, क्योंकि आज तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है और पाकिस्तान भारत के लिए क्या खतरा है ये किसी छिपा नहीं है। तो भारत अपनी चिंताओं से अलग नहीं हो सकता है
हमारे खित्ते में, हमारे रीजन में, हमारे क्षेत्र में अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और इतनी भयानक अस्थिरता आई हुई है तो हमें इस पर कुछ करना ही पड़ेगा। हमारा हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, हमारे कूटनीतिक रिश्ते, हमारा व्यापार, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा, यह हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसला होना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका के पिछलग्गू नाटो देशों ने अफगानिस्तान से अपना दामन छुड़ाया, यह आश्चर्यजनक है, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इस बात को अब तक दुनिया से छिपाया गया कि कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के साथ समझौता क्या हुआ था। क्या वाकई में अमेरिका ने तालिबान को यह कहा था कि 31 अगस्त तक पूरा अफगानिस्तान खाली कर देंगे? तालिबान तो यही कह रहा है और अमेरिका का एक्शन भी यही बता रहा है, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में जैसे ही बगराम एयरपोर्ट खाली हुआ उसके बाद से तालिबान की स्पीड बढ़ गई और अब 31 अगस्त की डेडलाइन है। यह डेडलाइन किसने तय की है? दोहा समझौते के दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? दोहा में हुए समझौते के में शर्तें क्या थी? क्या भारत को विश्वास में लिया गया? भारत भी एक स्टेक होल्डर है। क्या नाटोज ने, क्या अफगानिस्तान ने, क्या दूसरे मुल्कों ने भारत को विश्वास में लिया? या समझौता होने के बाद भारत को सिर्फ उसमें गवाह बनाने के लिए बुलाया गया था? भारत की जनता यह जानना चाहती है, हमारे टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपया और हमारे कूटनीतिक रिश्ते, हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक और देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। जवाब तो देना ही पड़ेगा। और दोहा समझौते की चीजें सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही हैं? क्या अफगान के लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा? जवाब है हां, उनको छोड़ दिया गया है। वो लावारिस हालत में हैं। अफगानिस्तान अब एक गुलाम देश है जहां बर्बरता है, क्रूरता है और तालिबान का शासन है। महिलाओं को काम करने से रोक दिया गया है। और याद करिए, पिछला शासन तालिबान का, जहां महिलाओं को घर से निकलने पर पाबंदी थी, उनकी पढ़ाई पर पाबंदी थी। मध्ययुगीन बर्बरता के उस दौर में अफगानिस्तान प्रवेश कर चुका है जहां आज का युवा जाना नहीं चाहता है। उसकी आंखों में भी सपने हैं, जिंदगी है, लेकिन उस जिंदगी के बदले क्या मिली? जहालत। पूरा अफगानिस्तान जहन्नुम में तब्दील कर दिया गया है। आज आप कुछ बयान सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। There will be a lot of activity on the Afghanistan front, but at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure that we bring back our people. वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में, जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। ये तो देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई वेट एंड वॉच, एक इसका मतलब है कि अभी दूसरे देश का क्या रुख रहेगा, तालिबान के बारे में उनके क्या विचार रहेंगे, ये सब चीजें बाद में बताए जाएंगी। जो हमने 6-7 मुद्दे उठाए थे उनका उन्होंने रिप्लाई दिया है। अब आगे उस पर कितना अमल होता है देखेंगे। कि जब मान लीजिए हमारे भारतीय फंसे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जब हमारी 500 परियोजनाएं चल रही हैं, वहाँ परियोजनाओं में काम हो रहा है, वहाँ भी अधिकारी, हमारे निर्माण वाले अधिकारी, ठेकेदार, वहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकालेंगे? तो आप तालिबान से बात करेंगे या वहाँ अपना रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे? ये हम लोगों ने सवाल रखा था। इसमें सरकार ने कोई अभी इस पर जवाब नहीं दिया। बहनों भाइयों, बड़ी तादाद में विदेशी और उन मददगार अफगानियों को अमेरिका ने कसाई के हवाले छोड़ दिया है जिन्होंने अमेरिका की तालिबान से लड़ने में मदद की है। अब तालिबान इनका क्या करेगा, ये सोच भी नहीं सकते हैं आप कि इनके साथ क्या क्रूरता आने वाले दिनों में होने वाली है।